नमस्ते दोस्तों, 7 फरवरी के स्काईमेट वेदर के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश बलावत है। तो इस समय जो हवाएं चल रही हैं, अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि ये जो हवा है ये थोड़ा सा उत्तर पश्चिम दिशा से चल रही है। ये हमारा स्काईमेट का मैप है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। तो ये स्काईमेट का जो मैप है आपको हमारी वेबसाइट पर दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, ये हवाएं जो है वो डायरेक्शन है, ये देखिए उत्तर पश्चिम दिशा से तेज हवाएं, यानी जहां पर ये पीला और नारंगी कलर है इसका मतलब ये तेज हवाएं चल रही हैं दिल्ली से लेकर के पूर्वी पंजाब, पूरे हरियाणा और ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, यहाँ तक कि गंगे पश्चिम बंगाल तक हवाओं की रफ्तार तेज है। आज दिल्ली एनसीआर में भी आपने देखा होगा कि 15 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल रही है। तो और कोई भी ऐसा मौसम नहीं दिखाई दे रहा। पहाड़ों पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां आज दिखाई दे सकती हैं। अगर आज का वो देखें हम, जो वेदर सिस्टम है, जैसे मैंने बताया था कि कल के मैप में भी दिखाया था कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है ये 9 फरवरी को यहाँ पर पहुंच जाएगा पहाड़ों पर, और 9 फरवरी को पहाड़ों पर ये बारिश देना शुरू कर देगा। तो ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, अगर इसको हम देखें तो किस तरह से बारिश देगा, तो ये आप देखिए 9, 10 और 11 तारीख को इस तरह से यहाँ पर बारिश और स्नोफॉल देगा। तो उत्तराखंड के केवल ऊंचे पहाड़ों को ही छुएगा ये, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ इलाकों को छू जाएगा, और जम्मू कश्मीर और गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, यहाँ पर कई इलाकों में बारिश और बर्फबारी देगा। हिमाचल प्रदेश में इसका असर केवल ऊंचे पहाड़ों तक सीमित रहेगा। निचले इलाकों में, धौलाधार हिल्स तक भी कुछ इलाकों में, उसके नीचे भी थोड़ी बहुत बारिश दे सकता है। लेकिन जो और ज्यादा नीचे वाले इलाके हैं, यानी दक्षिणी इलाके, वो सूखे रहेंगे। उत्तराखंड में केवल ऊंचे पहाड़ों पर बहुत हल्की बारिश होगी, बाकी कोई भी वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो ये आज 7 तारीख का जो वेदर मैप है, इसमें आप देखिए कि कहीं पर भी आपको बारिश दिखाई नहीं दे रही होगी पूरे भारत में। अरुणाचल प्रदेश में थोड़ा बूंदाबांदी हो सकती है, हवाएं तेज चलेंगी, इस तरह का वेदर रहेगा। 8 तारीख को ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफगानिस्तान तक आ जाएगा, तो अफगानिस्तान में बारिश देगा, इराक, ईरान में और अफगानिस्तान में बारिश देगा। लेकिन ये जो 9 तारीख को इसका असर जो है वो पहाड़ों पर आ जाएगा। तो पहाड़ों पर आप देखेंगे जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के ऊंचे पहाड़ों पर ये बारिश देगा। कुछ इलाकों में स्नोफॉल भी देगा। उत्तराखंड में इसका असर बहुत ही मामूली रहेगा। और 10 तारीख को भी आप देखेंगे कि थोड़ा सा इंटेंसिटी उत्तरी पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और जम्मू कश्मीर में बढ़ने वाली है। बाकी इलाकों में बहुत ज्यादा असर दिखाई नहीं देगा। हवाओं की रफ्तार 11 तारीख से थोड़ी सी कम हो जाएगी, और जो टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर और मैक्सिमम टेम्परेचर थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाएंगे। अगर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं तो हम देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में आज थोड़ी बहुत कहीं पर भी बारिश नहीं है। आज 8 तारीख को भी नहीं है, आज और कल बारिश नहीं है। 9 तारीख को ये जो इलाका है, यानी ये लद्दाख को छोड़कर बाकी इलाकों में बारिश आ जाएगी। 10 तारीख को पूरे लद्दाख तक बारिश आ जाएगी, और 11 तारीख तक रहेगी। उसके बाद 16-17 को दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा। अगर हिमाचल की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 तारीख को तो पहाड़ों पर चंबा वगैरह में बहुत हल्की बारिश है। 10 और 11 तारीख को लाहौल स्पीति तक और धौलाधार हिल्स, कुल्लू और मनाली के ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और हल्का स्नोफॉल हो सकता है। बाकी अगर हम देखेंगे ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, शिमला, मंडी, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। उत्तराखंड में भी हमें केवल लाहौल स्पीति वगैरह, जो ये लाहौल स्पीति नहीं, उत्तरकाशी वगैरह के कुछ इलाकों में हल्की बारिश दिखाई देगी। बाकी आपका देहरादून है, ऋषिकेश, हरिद्वार, गढ़वाल, पिथौरागढ़, चमोली, अल्मोड़ा, नैनीताल, ऊधमसिंह नगर, चंपावत, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। पंजाब में कोई भी मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है। अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चलेंगी। टेम्परेचर में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव नहीं होने वाला है, और उसके बाद टेम्परेचर 11 तारीख से टेम्परेचर थोड़े से बढ़ सकते हैं। हरियाणा और दिल्ली में भी इसी तरह का हाल रहेगा। तेज हवाएं चलेंगी, हवाएं उत्तर पश्चिम दिशा से चलेंगी, यानी कि दिन में धूप के कारण, धूप के बावजूद भी थोड़ी बहुत आपको ठंडी का एहसास होता रहेगा। लेकिन सुबह और रात की सर्दी अभी बरकरार रहेगी, लेकिन धीरे धीरे अगले 2-4 दिनों में उसमें भी कुछ कमी दिखाई देगी। दिल्ली में भी ये सही होगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी जो हवा है वो आप देखिए इस तरह से आएंगी। ये जो पूरा डायरेक्शन है यहां से आएगी, ये इस तरह से आएगी। तो पूरे इलाके में, यानी कि मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से लेकर के मऊ, गाजीपुर, बलिया, जौनपुर, भदोही, ये सारे इलाके, कानपुर देहात से हाथरस, आगरा, अलीगढ़, सीतापुरी, लखनऊ, बहराइच, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, सही जगह पर उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चलती रहेंगी। अब अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में भी जो हवाएं हैं वो इस तरह से ही जाएंगी, यानी काफी तेज हवाएं अभी चलेगी 2 दिनों तक। और पूरा जो किशनगंज, अररिया, सुपौल से लेकर के चंपावत, सीतामढ़ी से लेकर के पटना, गया, नवादा, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, खगड़िया, कटिहार, सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। झारखंड में भी रांची, कुंटी, पलामू, लातेहार, लोहार दगा
और आपका जो ये है धनबाद पाकुड़, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले हैं। यहाँ पर भी तेज हवाएं उत्तर पश्चिम या पश्चिम दिशा से चलती रहेंगी। पश्चिम बंगाल में भी कोई भी वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं दे रही है। उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में भी मौसम साफ बना रहेगा, लेकिन अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में ऊंचे पहाड़ों पर हल्की बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और मेघालय, ये सारे इलाके सूखे रहेंगे। राजस्थान में दिन गर्म होता जा रहा है, हवाएं अभी तेज चलेंगी, तो थोड़ा सा राहत हवाएं जो है वो देंगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर सामान्य या सामान्य से थोड़े से ऊपर बने रहेंगे। मध्य प्रदेश में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं रहेगी, धुंध और कुहासा तक भी नहीं रहेगा, और हवाएं यहाँ पर भी जो है वो ये डायरेक्शन ये लेती जाएगी, यानी कि इस तरह से यहां से आएंगी, ऊपर से आएंगी और इस तरह से आएंगी, और कहीं पर भी वेदर एक्टिविटी नहीं होगी। छत्तीसगढ़ में और उड़ीसा में भी कोई मौसमी गतिविधि दिखाई नहीं देगी। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के बारे में मैं डिटेल में इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सारे, मैं अगर जिलों का नाम लूं तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सारा पूरा राज्य है वो सूखा रहेगा। गुजरात में टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, मिनिमम टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, गर्मी बढ़ रही है, दिन काफी ज्यादा गर्म हो गया है, यहाँ पर अब राहत की कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। मध्य प्रदेश की अगर बात करें, ये महाराष्ट्र की बात करें, तो विदर्भ और मराठवाड़ा में तो उत्तरी हवाएं चलेंगी, लेकिन जो मुंबई है, थाने, दहानू और जो मध्य महाराष्ट्र, कोकण एंड गोवा, यहाँ पर गर्मी और बढ़ने वाली है। लेकिन 2-3 दिनों के बाद मुंबई में टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री गिरेंगे, लेकिन ज्यादा राहत नहीं मिलेगी। अब अगर तेलंगाना की बात करें, तेलंगाना में उत्तरी हवाएं चलेंगी, अगले 2 दिनों के दौरान कुछ टेम्परेचर में गिरावट होगी। आंध्र प्रदेश में भी हल्की गिरावट हो सकती है। कर्नाटक में कोई वेदर एक्टिविटी नहीं होगी, कोई मौसमी गतिविधि नहीं होगी, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं आएंगे। केरल और तमिलनाडु में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। लक्षद्वीप सूखा रहेगा, और अंडमान और निकोबार द्वीप में भी बादल, छुटपुट बादल रहेंगे, लेकिन बारिश की संभावना देश के किसी हिस्से में आज और कल दिखाई नहीं दे रही है। 9 तारीख से हम देखेंगे कि पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हो जाएगी, और वो कुछ इलाकों में बारिश होगी 9, 10 और 11 तारीख को। उसके बाद 16, 17 तारीख को फिर से नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन अब जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएंगे उनमें ताकत कम होगी, और उनका असर उत्तर भारत में ना के बराबर रहेगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।